न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। चाईबासा प्रतिबंधी नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 15 नक्सलियों ने गुरुवार को चाईबासा के आत्मसमर्पण कर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ के लिए लोकसभा चुनाव से पूर्व यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरेंडर करने पर नक्सलियों ने 2 महिला और 1 नाबालिग शामिल है। चाईबासा के पुलिस केंद्र के कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी मनोज रतन चौथे, सीआरपीएफ के डीआईजी पूर्णचंद्र, पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक असंतोष शेखर सहित अन्य वरीय पद अधिकारी ने आत्मसमर्पण करने वाले 15 नक्सलियों को माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सल पश्चिमी सिंहभूम जिले के ही रहने वाले थे। इनका आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा से जोड़ने के कारण नक्सलियों के शीर्ष नेतृत्व को बड़ा झटका लगा है। जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तब से नक्सल लगातार कहीं न कहीं पोस्टरबाजी करके ग्रामीणों से वोट बहिष्कार की अपील कर रहे थे। ऐसे में उनके ही साथियों द्वारा आत्मसमर्पण किया जाने से उनकी मुहिम को झटका लग गया। यहाँ पत्रकारों से बात चाईबासा पुलिस, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा सभी के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। कुल 15 माओवादियों ने आज यहाँ पे सरेंडर किया है। इसमें 2 महिलाएं भी है, 1 नाबालिग है और ये लोग काफ़ी दिनों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव के पूर्व ये जो सरेंडर्स हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग को लोकसभा के चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराने में भी मदद करेंगे। साथ ही ये काफ़ी बड़ा झटका मुझे लगता है कि माओवादियों के लिए लगा है और मैं आपके माध्यम से भी सभी से अपील करूंगा कि जो बचे हुए लोग हैं वो सरेंडर करें, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों के ऑपरेशन अभी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम लोग अभी जंगल में जाकर के नक्सलियों की खोज कर रहे हैं, या तो वो पकड़े जाएंगे या तो मारे जाएंगे। उससे बेहतर है आप आकर के समर्पण करें ताकि सरकारी नीतियों का भी आपको लाभ मिले और आप अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है व्यतीत कर सकते हैं। मैं यहाँ चाईबासा पुलिस के जो कप्तान साहब हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई करना चाहता हूँ कि उनका जो मेहनत है उसका ये प्रतिफल है। साथ ही उनका जो बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है सीआरपीएफ के साथ में, उसका ये निश्चित रूप से एक अच्छा प्रतिफल मुझे लग रहा है और आगे आने वाले दिनों में इस सरेंडर्स का काफ़ी अच्छा अनुकूल प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द ही हम लोग नक्सलियों को न सिर्फ पूरे झारखंड से बल्कि पूरे भारत से ही यहाँ से निष्कासित कर पाए। अभी इनामी नक्सली भी हैं, इनामी नक्सली भी हैं इसमें। इनामी नक्सल नहीं है कोई सर। पोस्टर और बैनर के माध्यम से लगातार नक्सल का विरोध किया जा रहा था, वोट का बहिष्कार करने की बात हो रही थी। सर, इस दरमियान जो नक्सली ने आत्मसमर्पण किया, कितनी बड़ी उपलब्धि माना जाता है? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस प्रकार से नक्सली अपने फायदे के लिए चुनाव का बहिष्कार करने के लिए जो पोस्टरबाजी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका है और उनके अपने लोग जब हमारे साथ आकर के जुड़ रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई आम जनता उनके अपील से, उनके चुनाव के बहिष्कार से किसी भी तरह से प्रभावित हो। इस आत्मसमर्पण आज पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत भाकपा माओवादी संगठन के 15 सक्रिय सदस्यों ने पुलिस एवं सीआरपीएफ तथा जिला प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और ये सभी लोग विभिन्न दस्तों में सक्रिय दस्ता सदस्य के रूप में या एरिया कमांडर के रूप में या सब जोनल कमांडर के रूप में सक्रिय थे और जो इनकी उपस्थिति अपने दस्तों में, अपने क्षेत्रों में थी, जिस प्रकार से ये सरेंडर होकर मुख्य धारा में जुड़े हैं, ये अपने आप में प्रशासन के लिए भी और पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी सफलता है और इनके मुख्य धारा में जुड़ने से डेफिनेटली जो संगठन है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। विशेषकर जो मिसिर बेसरा का दस्ता है जिसके कोर कुछ मेंबर भी यहाँ सरेंडर किए हैं
तो उसकी वजह से मिसिर मिश्रा और जो अनिल का दस्ता है उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। और जो हम लोग का आकलन है कि इससे उनकी पूरी गतिविधि जो है उस पर काफ़ी अंकुश लगाने में हम लोग सफल रहे। सर दस्ते में लोग क्या काम करते थे ये लोग? मैंने जैसे बताया कि जिन लोगों के विरुद्ध इतने सारे कांड अंकित है वो लोग सक्रिय दस्ता में जो दस्ता सदस्य के रूप में हथियार लेकर कार्य करने का कार्य होता है वो करते थे। उसके अलावा जो उनकी गतिविधि होती थी, चाहे वो नए लोगों को जोड़ना या लेवी कलेक्ट करना या उसके अलावा अन्य जो विध्वंसक गतिविधियाँ रहती हैं उसमें भी शामिल है। सर पीएलएफआई पे क्या असर पड़ेगा इसका? पीएलएफआई वर्तमान में पीएलएफआई की एक्टिविटी बहुत ही सीमित है और जो विशेषकर हमारा खूंटी और चाईबासा का सीमावर्ती क्षेत्र है, पीएलएफआई की एक्टिविटी उसी क्षेत्र में है, तो इससे पीएलएफआई पे बहुत असर तो नहीं लग रहा है, परंतु पीएलएफआई की एक्टिविटी पे हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके विरुद्ध भी अभियान संचालित है। और जिस प्रकार से पिछले 2-3 वर्षों में पीएलएफआई के विरुद्ध अभियान हुआ है, उनका संगठन बहुत ही सिकुड़ गया है और मात्र कुछ ही उनके सदस्य अभी बाहर हैं और लगातार जो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग उनके विरुद्ध भी सफलता सर लोकसभा चुनाव स्मूथ हो पाएगा? हम लोग का प्रयास यही है कि जो लोकसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। उसमें विभिन्न जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय बल हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। साथ ही साथ झारखंड पुलिस और जैप आईआरबी की जो टीम्स होती है उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। तो सारे टीम्स को सफिशिएंट मात्रा में हम लोग फोर्स डिप्लॉयमेंट करेंगे और जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग के स्टेज में है और जो हम लोग का आकलन है कि हम लोग शांतिपूर्वक माहौल में पूरा ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने में सफल होंगे। सर बीते वर्ष जनवरी से ही अभियान चल रहा है जो गोलकेरा और